नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टियरी में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की और जानेंगे सिंह राशि का 2025 का समय कैसे रहने वाला है। सबसे पहले आपके बात कर लेते हैं कि शनि, राहु, केतु और गुरुदेव बृहस्पति इस साल ये 4 बड़ी राशियां जो अपना ग्रह और गोचर चेंज करेंगी, अपने राशियां चेंज करेंगी और दूसरी राशि में जाएंगी। इसका आप पर शनि जो सिंह राशि वालों पे है, इस पे तो प्रॉपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब वो कैसे पड़ने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, शनि जो है इस बार जो कर्क राशि से निकलकर अब आपकी सिंह राशि पर उनका ढैया शुरू हो जाएगा 29 अप्रैल के बाद। राहु केतु जो 18 मई को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट केतु जो है वो सिंह राशि में अब विचरण करेंगे अगले कुछ ये साल तो तकरीबन पूरा ही लेके ये पूरा साल। और गुरुदेव बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन सारी चीजों का ओवरऑल जो आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी राशि पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है। शनि की ढैया या केतु जी के बारे में सोच के गुरुदेव भगवान शनिदेव और राहु और केतु जी भी आपके लिए कुछ गलत नहीं करने वाले हैं। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। चलिए अब वो ओवरऑल पिक्चर देखते हैं कि ओवरऑल पिक्चर अब आपकी बनती क्या है। देखिए, अभी जो फिलहाल जो समय है 29 अप्रैल तक का जो समय आपका चल रहा है वो तो एज इट इज ही चल रहा है। उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले हैं। मियाँ बीवी में लड़ाई या किसी एक का अगर आप में से और कोई एक नहीं रहा इन पिछले साल में, भगवान ना करे तो ये एक इम्पैक्ट अभी आपके मन मस्तिष्क में चल ही रहा है। शनि महाराज जी अभी चेंज होंगे। केतु जो आपके शुक्र के घर में बैठे हुए हैं उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आपका चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके आय स्थान में बैठे हुए हैं। आय के स्त्रोत्र तो बन रहे हैं, पर आय के स्त्रोत्र जो है वो उतने प्रबल या उतने उच्च कोटि के नहीं बन पा रहे हैं जितने आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो पिक्चर है ये आपकी चेंज होती है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को जैसे ही शनि महाराज जी अपनी राशि आपकी राशि में प्रवेश मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि में सिंह राशि में इसका ढैया शुरू हो जाएगा। तो 29 अप्रैल से लेकर 18 मई का जो समय है, ये समय तो आपका देखा जाए तो और खराब है, क्योंकि राहु जो है इस समय के बीच में आप ही की राशि में आपके अष्टम में जो अभी आपके राहु बैठे हुए हैं, आपकी सेहत खराब करके बैठे हुए हैं या आपके मन को थोड़ा सा घबरा के मतलब चिड़चिड़ापन दे के बैठे हैं। वो शनि के साथ बैठ जाएंगे उन दिनों में, तो चिड़चिड़ापन आपका बढ़ने वाला है। तो उस चिड़चिड़ापन से आप थोड़ा बचिएगा। शनि आपके पैसे बहुत खर्चवाने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर आपने अपना ध्यान रखना है। किसी से इन्वेस्ट नहीं करना, किसी के पीछे लग के इन्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना और अपने पैसों को जितना हो सके उसका संजो के रखिएगा। अपना सेविंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। शनि महाराज आपको एक बार तो विंडफॉल गेन वाला एक सिनेरियो भी आपके लिए बनाते हुए नजर आएंगे, जहां आपको अकस्मात आपको पैसे की प्राप्ति होगी। उस पैसों को आपने कैसे यूज करना है, कैसे सेव करना है, वो आप पर है। धर्म कर्म के कार्य आपके 18 मई के बाद बढ़ जाएंगे, क्योंकि केतु आपके लगन में आप ही की राशि में आके विचरण करेंगे। तो आपका धर्म कर्म के कार्यों की तरफ आपकी रुचि ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति जो अभी आपके कर्म स्थान में है वो आपके आय स्थान में आ जाएंगे। आय स्तोत्र थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की एक बहुत अच्छी खासियत है, वो जहां जिस जगह बैठ जाते हैं वहां के कार्यों को थोड़ा धीमा कर देते हैं, कई विद्वान जन ये कहते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति हो सकता है आपके आय के स्थान आय के स्रोत तो नहीं खोल दे, पर उसमें आय में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ब्रेक थोड़ा सा रोकें, पर आता रहेगा पैसा, क्योंकि आप खर्चते रहेंगे। शनि भी आपको पैसा देगा, सेहत थोड़ी खराब हो जाएगी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, आप गुस्सा होने लग जाएंगे। आपको इस चीज का खुद ही ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा नहीं करना, चिड़चिड़ापन नहीं लाना। इस पे तो आपको खुद ही कर्म करना पड़ेगा। इसके लिए तो कोई और आपकी हेल्प कर भी नहीं सकता। इसके लिए तो आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। केतु जो लगन में आ गए हैं, लातों में कमर से नीचे की थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं। लातों में चोट, कमर में चोट, थोड़ी सी इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चोट थोड़ी बढ़ भी सकती है। पर धर्म कर्म के कार्यों की तरफ आपको अग्रसर करेंगे। अगर आप धर्म कर्म के कार्य नहीं करेंगे तो आप थोड़ा सा परेशान ज्यादा हो जाएंगे। राहु जो है अब आपके शुक्र के घर में आपकी राशि से सप्तम में आके बैठ जाएंगे, कुंभ में आएंगे। तो आपकी राशि के सप्तम में जो आपका शुक्र है, जो आपके प्रेमी प्रेमिका का घर या आपका बीवी या आपके हस्बैंड का है वहां, तो थोड़ा सा आप क्या है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे।
मतलब बात दोनों सही कर रहे होगे, पर दोनों अलग बात कर रहे होगे, दोनों ही गलत हो जाओगे एक दूसरे के लिए, पर बात सही होगी। इस चीज का ध्यान रखना कि कोई भी गलत नहीं होगा, कोई भी सही नहीं होगा, पर मन मुटाव होगा, थोड़ा सा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी बढ़ेगा, दूसरे से दूर भागने की कोशिश की जाएगी। उस पर आपको कंट्रोल खुद ही करना है, उसके लिए तो कोई ग्रह भी कुछ नहीं कर सकेगा, इसको तो खुद ही कंट्रोल करना है। कंट्रोल सिर्फ अगर उपायों की बात करें तो आपको राहु के उपाय करने होंगे, राहु का जितने उपाय कर सकेंगे अच्छा। धर्म करेंगे, कार्यों में लगे रहेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि अब आपके आय स्थान में आ गए, जितना धर्म करेंगे कार्य करेंगे उतना पैसा भी आता रहेगा और कार्य भी आपके बनते चले जाएंगे। शुक्र जो है शनि के साथ फिलहाल शुरुआत में बैठे हुए हैं, उन दिनों में भी जब ये 29 अप्रैल को चेंज होंगे आपकी राशि में, तब शुक्र, और 19 मई को भी शुक्र और शनि इकट्ठे ही एक ही घर में आपके अष्टम में बैठे होंगे। तो थोड़ा सा अपनी ऑपोजिट सेक्स का, बीवी का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, पति का, सबका थोड़ा ध्यान रखिएगा। उस समय सेहत खराब हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बेमतलब के और बेफजूल के, तो उसमें लड़ाई झगड़ों में मत पड़िएगा। रहेगी सेहत की बात, तो सेहत तो थोड़ा सा ऊपर नीचे का मामला रहेगा ही रहेगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। शुक्र क्योंकि अपनी गति के हिसाब से अपने ग्रह चेंज करते रहेंगे, तो बीच बीच में आपको उतार चढ़ाव जिंदगी में थोड़े थोड़े दिखाई देते रहेंगे। ओवरऑल जो अगर देखा जाए, क्योंकि शुक्र आपका थोड़ा साथ बीच बीच में आके देते रहेंगे, तो इसलिए आपको इतना घबराने की जरूरत भी नहीं है। ढैया के नाम से, शनि देव के नाम से, क्योंकि शनि किसी का बुरा नहीं करते, ये मैं हमेशा ही कहता आया हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, शनि देव महाराज कभी किसी का बुरा नहीं करते। जो हमारी सोच है ये हम ही खुद बुरा सोच लेते हैं, तो इसमें तो वो भी क्या करें। शनि महाराज कुछ बुरा नहीं करते। अगर आप सही हैं तो शनि महाराज आपको इतना अच्छा सब कुछ पॉजिटिव आपको रिजल्ट देंगे जितने आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। पर अगर आप खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे तो वो तो पहले ही अष्टम में बैठे हुए हैं, थोड़े डेड हाउस में बैठे हुए हैं, उम्र भी बढ़ा देंगे। आपकी उम्र बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर आपको कोई बीमारी वगैरह है तो उसमें थोड़ा कम कर देंगे और आपकी उम्र बढ़ा देंगे। आपका उल्टा सिर्फ ये है कि आपने पॉजिटिव होना है। अगर आप नेगेटिव हो गए तो फिर उतना तो नेगेटिव का तो कहीं भी कोई हल है ही नहीं है, तो उसका तो कोई कहां से हल कर देगा, क्योंकि नोबडी कैन ब्रिंग यू पीस बट योरसेल्फ। अपने आप के लिए तो खुद ही आपको कुछ करना पड़ेगा। उपाय कीजिए, आपको मंगलवार और शनिवार के उपाय कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, शनिदेव पे दिया जलाइए, शंकर जी की लात पकड़ लीजिए। भोलेनाथ की जब लात पकड़नी है मतलब शंकर जी को जल चढ़ाना है, तो याद रखना माँ भगवती, माँ पार्वती को भी साथ में ध्यान है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये शिव पुराण कहता है। तो शिव पुराण ये कहता है कि शिव और शिवा को इकट्ठा ही ध्याओ तभी फल मिलेगा। तो मियाँ बीवी को इकट्ठे आप पूजा करेंगे तो भी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी के घर में अगर हम कोई कार्ड वगैरह देके आते हैं, शादी वगैरह का न्योता देते हैं, तो अकेला एक बंदे को नहीं देके आते हैं, दोनों को देके आते हैं, फिर फैमिली लिखा होता है। तो हमें उनका साथ में ही अगर आप उनका ध्यान करते हैं, उनकी तरफ आप सोचते हैं या आप उनका पूछते हैं, तब आपको, आपके बच्चों को आपकी तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।